हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकाड़ एंड आप सभी लोगों को पता है हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों फॉर एसएससी क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड एक्सक्लूसिवली। अगर कोई बच्चा एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड का नहीं हो बट फिर भी उसको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, फिर भी ये स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर देख सकता है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स तो भले ही आप लोग को जो प्रॉब्लम्स मिलेंगे वो टेक्स्ट बुक के मिलेंगे एसएससी क्लास 10th का महाराष्ट्र बोर्ड का, बट फिर भी कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो सभी के लिए सेम रहेगा। तो आप लोग सब लोग ये कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ने वाले बच्चों, वी ऑल नो दैट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तीन टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग ने देखा था। एक था मीन, दूसरा था मीडियन एंड तीसरा था मोड। मीन में हम लोग ने तीन डिफरेंट मेथड्स पढ़े बच्चों, डायरेक्ट मेथड, अस्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। एंड फिर हम लोग ने हमारा कदम उठाया मीडियन निकालने के लिए, जो कि एक थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला जरूर था, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना था एंड मेनी मोर। ये सारे वीडियोस अगर आप लोग ने नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी तरह से मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। सजेस्टेड वीडियोस में भी आ सकता है बच्चों, वहां पे भी देख लेना। आज हम लोग यहाँ पे मीन को तो खत्म कर लिए, मीडियन को तो खत्म कर लिए, तो हमारा लास्ट सेंट्रल टेंडेंसी बचता है बच्चों स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का, एंड वो है मोड। आज हम लोग मोड खत्म करेंगे एंड सेंट्रल टेंडेंसी वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाएगा बच्चों। एंड स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ बचेगा वो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफिकल एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो आज हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन का लास्ट पार्ट कर रहे हैं एंड वो है मोड निकालना। अब क्या मोड निकालना डिफिकल्ट है क्या, वो तो टाइम ही बताएगा, बट मैं एटलीस्ट इतना बता सकता हूं बच्चों कि मोड इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स। 9th स्टैंडर्ड में भी ये बहुत इजी था, 10th स्टैंडर्ड में भी उतना ही इजी होने वाला है। हाँ, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इतना है कि 9th स्टैंडर्ड में आप लोग ने क्या पढ़ा था बच्चा, मोड को अनग्रुप फ्रीक्वेंसी में कैसे निकाला था। आज हम लोग यहाँ पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी में कैसे निकालते ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, मोड। तो मोड का मतलब क्या होता है, मोड फॉर्मूला या फिर मोड फाइंड करने से पहले मोड क्या होता है एक बार दिखाना पड़ेगा ना आप लोग को। तो मोड क्या होता है बच्चों, मोड इज नथिंग बट एनी डेटा विच रिपीट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड एज मोड। कुछ याद आया बच्चों, 9th स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ था जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, हम उसको मोड बोलते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक क्लास में टेस्ट रखा 10 मार्क का, एक बच्चे को मिला 2 मार्क्स, दूसरे बच्चे को मिला 2, तीसरे बच्चे को मिला 3, फिर दूसरे को 3, फिर 3 और 3, फिर किसी बच्चे को 4 मार्क मिला, किसी बच्चे को 5 मार्क मिला। अब इस डेटा में आप लोग देख सकते हैं सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ नंबर कौन था बच्चा, 3 था। तो यहां पे मोड 3 बन जाता था। कितना सिंपल हुआ करता था मोड निकालना इन एन अनग्रुप फ्रीक्वेंसी। बट ग्रुप फ्रीक्वेंसी में मोड डिफिकल्ट नहीं है, बट ऑब्वियस है कि पहले से तो थोड़ा एडवांस्ड रहेगा, तो हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे एक रॉ फिगर बताऊंगा बच्चा, यहाँ पे एक रॉ स्ट्रक्चर बता दूंगा जहां पे मोड कैसे निकालते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज निकालेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स रिक्वायरमेंट है, ये सारे चीजें समझेंगे। फिर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो एज यूजुअल 3 क्वेश्चंस लेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले बच्चों आप लोग को टोटल टेबल जो बनाना है, वो टेबल में कितने कॉलम्स बनाने हैं, सिर्फ 2 बनाने हैं बच्चों। अब 2 बनाने हैं मतलब सर टेक्स्ट बुक में 2 ही दिया रहता है, मतलब यह है कि बच्चों आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। जो टेक्स्ट बुक में दिया रहता है, जो प्रॉब्लम में दिया रहता है, वही कॉपी करना है। मतलब सबसे पहले आपका क्लास इंटरवल आएगा जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा, एंड दूसरा आएगा बच्चा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, जो भी ऑब्वियसली प्रोवाइडेड होगा। आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें निकालनी नहीं है। चलो मान के चलो बच्चा, मैंने एक एग्जांपल ले लिया जहां पे क्लास इंटरवल 0 to 2 था, 2 to 4 था एंड 4 to 6 था। ये एक एग्जाम्पल था। एंड फ्रीक्वेंसी गिवन था बच्चा, मान के चलो फ्रीक्वेंसी 3 था पहले रो में, सेकेंड केस में 5 था एंड थर्ड केस में 2 था। अब बच्चों मोड एक्चुअली किसके ऊपर बेस्ड है, मोड का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ऑफ मोड इज समथिंग दैट कम्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो यहां पे शुरुआत भी आप लोग को कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। यहां पे स्टेप नंबर 1 ये होगा कि आप लोग को यहां पे सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा दिख रहा है वो ढूंढना है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा है। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, आपके फ्रीक्वेंसी है 3, 5 एंड 2, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को उठाना है। तो कौन सा है बच्चों यहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 5 है बच्चों। तो हम लोग है ना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हमेशा डिनोट करेंगे बच्चों F1 से। किससे डिनोट करेंगे, याद रखो F1। F1 विल बी कॉल्ड एज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। हमारे केस में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहां पे 5 था। यहां तक सबको समझ में आ गया। अच्छा,
बच्चों जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उससे करेस्पॉन्ड करने वाला क्लास। याद है बच्चों हम लोग ने मीडियन में भी ऐसा कुछ करेस्पॉन्डिंग क्लास की बात की थी, तो वहां पे जो करेस्पॉन्डिंग क्लास हुआ करता था हम उसको मीडियन क्लास बोलते थे, मीडियन क्लास, क्योंकि हम मीडियन निकालते थे। यहां पे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी करेस्पॉन्ड करने वाला क्लास कौन सा है बच्चा? आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 5, उससे करेस्पॉन्ड करने वाला क्लास आपको 2 to 4 दिख रहा है। वो जो 2 to 4 है ना बच्चा, उसको बोला जाता है बच्चों क्या? उसको बोला जाता है द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्यों नाम आया आप सभी लोगों को पता है। मीडियन निकालते वक्त मीडियन क्लास होता है, मोड निकालते वक्त मॉडल क्लास होता है। सो द करेस्पॉन्डिंग क्लास या फिर द क्लास करेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो हमारे केस में 5 है, इज कॉल्ड एज द मॉडल क्लास। तो बच्चा यहां पे हमारा मॉडल क्लास क्या हो जाएगा बच्चों? इन अवर केस द मॉडल क्लास विल बी 2 to 4 हो जाएगा। सिंपल था बच्चा। आपको याद है बच्चों मीडियन निकालते वक्त मीडियन क्लास का निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज उसी से सारे वैल्यूज मिलते थे। वैसे ही बच्चों मोड निकालते वक्त मॉडल क्लास निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसी से सारे वैल्यूज मिलते हैं। अब क्या क्या वैल्यूज मिलने वाले हैं, व्हाट आर द पैरामीटर्स, सबसे पहला वो समझते हैं। यहां पे बच्चों मैंने क्या बोला था आप लोग को, आपका मॉडल क्लास 2 to 4 है। तो सबसे पहला चीज है बच्चा F1। F1 का मतलब क्या होता है? F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फिर बच्चा एक और चीज आता है, उसको हम F0 बोलते हैं। F0 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग ये वर्ड आपने पहली बार नहीं सुना है बच्चा। प्रीसीडिंग का मतलब होता है जस्ट पहले वाला। तो बच्चा यहां पे मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाला जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी को हम F0 लेंगे, मतलब इन अदर वर्ड्स F1 से जस्ट ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी को हम F0 बोलने वाले हैं। वेरी सिंपल। सिमिलरली बच्चे यहां पे F2 निकालना है, तो F2 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। अब बच्चा सक्सीड होना मतलब उसके बाद आना, प्रीसीड का मतलब पहले आना होता है, सक्सीड का मतलब बाद आना होता है। तो जाहिर सी बात है F1 के नीचे वाला जो रो है उसका जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, जो कि हमारे केस में 2 है, वो आपका बन जाएगा बच्चा F2। मतलब एक अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि ये तीनों भी एक लाइन में आते हैं, F0, F1 और F2। F1 के ऊपर F0 रहेगा, F1 के नीचे F2 रहेगा। एज सिंपल एज दैट। यहां तक सबको समझ में आ गया? खत्म नहीं हुआ है, कुछ और पैरामीटर्स बाकी है। सबसे पहले और एक चीज है बच्चा, आप लोग ने ये वर्ड भी, ये लेटर भी आप लोग ने मीडियन में सीखा था बच्चे, एल करके था। तो वहां पे लोअर लिमिट करके था, एल मतलब वो एल लोअर लिमिट मीडियन क्लास का हुआ करता था। अभी हम लोग को यहाँ पे मॉडल क्लास का निकालना है। हमारे केस में यहाँ पे मॉडल क्लास 2 to 4 था, तो उसका लोअर लिमिट हो जाएगा 2। एज सिंपल एज दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सभी लोगों को पता है बच्चे एच करके भी हुआ करता था मीडियन में। एच मतलब क्लास विड्थ था, यहां पे भी वो क्लास विड्थ ही होने वाला है। इन अवर केस बच्चा क्लास विड्थ 2 है, बिकॉज 2 - 0 2 होता है। सो क्लास विड्थ आपका 2 रहेगा। एंड इस हिसाब से बच्चों आपको सारे पैरामीटर्स मिल गए। अब बारी है बच्चों एक ही चीज की, ये सारे पैरामीटर्स को फॉर्मूला में डालना। तो फॉर्मूला बच्चों फिर से बता देता हूं, मीडियन की तरह ही ये भी फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, बट आज तक मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है बच्चा, मैंने इतने सालों से एक्सपीरियंस है मेरा पढ़ाने का, एक भी स्टूडेंट ने कभी जिंदगी में मीडियन का और मोड के फॉर्मूला में कंप्लेंट नहीं किया, शिकायत नहीं की कि उनको वो डिफिकल्ट जाता है। बिकॉज इवेंचुअली वो फॉर्मूला सबको समझ में आ ही जाता है प्रैक्टिस के साथ। बहुत ईजी फॉर्मूला है बच्चा, मोड इज इक्वल टू, आपको याद है बच्चा मीडियन में भी L प्लस करके था, कुछ चीजें सेम है बच्चा मीडियन की तरह। उधर भी L प्लस था, इधर भी L प्लस है। उधर भी ब्रैकेट ओपन करते थे बच्चा, इधर भी ब्रैकेट ओपन करते हैं, सेम टू सेम। सिर्फ ब्रैकेट के अंदर के चीजें चेंज होती है। यहां पे आपको क्या करना है बच्चा, F1 माइनस F0 करना है, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस उससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी, होल डिवाइडेड बाय, उसके बाद में आपको F1 नहीं लेना है, 2F1 लेना है, 2 टाइम्स F1 माइनस, फिर से उसको F0 से माइनस करना है, फिर उसको F2 के साथ भी माइनस करना है इस बार। मतलब ऊपर सिर्फ F1 माइनस F0 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। सिंपल। एंड मल्टीप्लाइड बाय एच करना ना भूले बच्चों, मल्टीप्लाइड बाय एच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, पता नहीं कैसे बट भूल जाते हैं। एंड वहां पे भी मीडियन में मल्टीप्लाइड बाय एच करके था, इधर भी मल्टीप्लाइड बाय एच करके रहेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। इजी था बच्चा, यही है आपका फॉर्मूला बच्चों मोड का। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाय 2F1 minus F0 minus F2 multiplied by the class width, that is H, and it is as simple as that. And one more thing बच्चा, मैं आप लोग को ये बोलना भी रह गया तो ये बोल देता हूं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन ज्यादा इजी बनते जाता है। मतलब मीन का कैलकुलेशन थोड़ा सा बकवास था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मीडियन का कंपैरेटिवली इजी था, मोड का उससे भी ज्यादा इजी हो जाता है।
आपको अगर यकीन नहीं आता है तो मैं एक क्वेश्चन लेकर बता ही देता हूं। क्वेश्चन नंबर है बच्चा प्रैक्टिस सेट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड द फॉलोइंग टेबल शोज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर्स ऑन अ मिल्क कलेक्शन सेंटर एंड द कंटेंट ऑफ फैट इन द मिल्क इज प्रोवाइडेड मेजर्ड बाय अ लैक्टोमीटर, फाइंड द मोड ऑफ द फैट कंटेंट। आप देख सकते हैं बच्चा वहां पे मिल्क कितना कलेक्ट किया है, उसमें से कंटेंट ऑफ फैट कितना मिला है परसेंटेज, वो डेटा देके रखा है। हमें मोड निकालना है फैट कंटेंट का, मतलब परसेंटेज वाइज हमें निकालना। सिंपल है, आपको जो भी टेबल दिया रहेगा बच्चा सबसे पहले आप टेबल को देखोगे कि उस टेबल में क्लास कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। 0 2 2 3 3 2 4, अच्छा खत्म होते ही उधर से ही स्टार्ट हो रहा है कंटिन्यूअस क्लास है। जब क्लास कंटिन्यूअस होता है बच्चों तो 2 कॉलम मोर देन इनफ है, तो यहां पे 2 कॉलम आ जाएंगे। 2 कॉलम में सबसे पहले आएगा कंटेंट ऑफ फैट, दैट इज परसेंटेज में दिया है, एंड मिल्क कलेक्टेड जो कि लीटर में दिया है, एंड सब कुछ सेम टू सेम वैसे ही छाप के आओ बच्चों जैसे होना चाहिए। 2 2 3 3 2 4 एंड दिस गोज ऑन कंटिन्यूइंग, एंड देन यहां पे भी सेम टू सेम चीजें आप लोग लिख के आओगे जैसे टेक्स्ट बुक में या फिर प्रॉब्लम में देखे रखा है। स्टेप नंबर 1 बच्चों, मोड का मीनिंग क्या है? मोड का मीनिंग है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर। यहां पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है बच्चों? डेफिनेटली आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहां पे आपको 80 करके दिख रहा है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 80 होने के वजह से द क्लास करेस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो कि 80 है, उस क्लास को हम मॉडल क्लास करके बोलते हैं। तो मुझे बताओ बच्चा 80 को करेस्पॉन्ड करने वाला क्लास कौन सा है? यहां पे 80 को करेस्पॉन्ड करने वाला क्लास 4 to 5 है, इसलिए आपका मॉडल क्लास यहां पे बन जाएगा 4 to 5। जैसे ही बच्चों आप लोग को ये 4 to 5 मिल जाता है ना, मैं तो रेकमेंड करता सभी बच्चों को वहां पे बॉक्स करके आना, क्योंकि उससे वैल्यूज निकालना काफी आसान हो जाता है। मुझे यहां पे मॉडल क्लास 4:5 मिला है, 4 to 5 मिला है। अब सारे वैल्यूज निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वैल्यू बच्चा F1 का, क्या आपको वहां पे F1 दिख रहा है बच्चों? 80 को क्यों लिया? बिकॉज वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी था। उसके ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी को हमने क्या बोला था बच्चा? F0 बोला था, एंड उसके नीचे वाले को हमने F2 बोला था बच्चों। कुछ याद आ रहा है? एंड उसके बाद ये सारे वैल्यूज में लिख लेता हूं पहले। सबसे पहले F1 इज 80, F0 इज 70 एंड F2 इज 60। वेरी सिंपल। कुछ और 2 पैरामीटर बाकी है बच्चा, L का वैल्यू अभी भी बाकी है एंड H का वैल्यू बाकी है। L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास था। आपका मॉडल क्लास 4 to 5 है, तो लोअर लिमिट उसमें कौन सा छोटा नंबर कौन सा है? 4 है, तो L इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। एंड H मतलब क्लास विड्थ होता है, तो क्लास विड्थ मतलब 3 - 2 करो या फिर 4 - 3 करो, जो करना है करो, आपको आंसर मिलेगा बच्चों 1। तो क्लास विड्थ यहां पे 1 था। एज सिंपल एज दैट है कि नहीं बच्चों? ये तो मीडियन और मीन से भी ज्यादा इजी निकला, पक्का ना? बहुत सिंपल ही तो है, टेबल में से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालकर मॉडल क्लास निकाल के वैल्यूज ही तो निकालने। अभी फॉर्मूला लिखना ना भूले बच्चों, यहां पे फॉर्मूला इज मोड इज इक्वल टू, सब जगह पे फॉर्मूला लिख के आना बच्चा, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट मत करना। L प्लस यहां पे आ जाएगा F1 - F0 होल डिवाइडेड बाय 2F1 - F0 - F2 मल्टीप्लाइड बाय H। क्लियर है? तो बच्चों यहां पे L का वैल्यू है 4, तो 4 प्लस होल ब्रैकेट F1 - F0 मतलब 80 - 70 हो जाएगा। फिर 2 टाइम्स F1 है बच्चों, 2 टाइम्स F1 मतलब 2 टाइम्स 80 माइनस F0 मतलब 70 माइनस F2 मतलब 60 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय H का वैल्यू तो 1 है। अब बच्चों यहां पे बॉडमास रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो 4 प्लस 80 - 70 होता है बच्चों 10 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 80 होता है बच्चों 160। एक छोटी सी गलती बच्चों, जो गलती मैं हमेशा हर बच्चे का हर एक क्वेश्चन में क्या क्या उनसे मिस्टेक होता है वो पॉइंट आउट करता हूं जानबूझकर, ताकि आप लोग वो मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सको। यहां पे एक और मिस्टेक हर बच्चा करता है, वो मैं नहीं चाहता कि कोई करे, वो है बच्चों वहां पे आप लोग को -70 -60 दिख रहा है। बच्चे उसमें क्या करते हैं मालूम है? माइनस को बाजू में रख के 70 और 60 को सब्ट्रैक्ट करके आते हैं। 70 - 60 10 होता है, तो -10 लिख के आते हैं। बहुत ही बड़ी गलती है बच्चों, ऐसा नहीं किया जाता। माइनस को ऐसा बाजू में नहीं रखा जा सकता बच्चों। 70 और 60 का सब्ट्रैक्शन नहीं है वहां पे, कंसीडरिंग द साइन, वो -70 -60 है। ओके, एंड -70 -60 अगर आप करना चाहोगे तो कर सकते हैं। -70 -60 होता है बच्चों -130, तो यहां पे -130 आएगा, ना कि -10 आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक बात है बच्चा, ऑल्टरनेटिव चीज भी बता देता हूं, अगर आपको ये नहीं करना था कोई बात नहीं, आप -70 -60 को वैसे ही रख सकते थे। 160 से 70 को पहला माइनस कर सकते थे, फिर 60 को माइनस कर सकते थे। ऐसा किया तो भी चलेगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, नो प्रॉब्लम, बट आप एटलीस्ट गलती तो नहीं
नहीं करोगे, राइट। मल्टीप्लाइड बाय 1 को मैंने नहीं लिखा बच्चों, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द सेम नंबर इटसेल्फ, तो वो 1 का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, उसके बाद में बच्चा यहाँ पे 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 160 माइनस 130 होता है बच्चों 30। आप देख सकते हैं बच्चों कैलकुलेशन कितना ज्यादा इजी है। बच्चों यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, आप लोग के मेथड से शायद से थोड़ा अलग हो सकता है, बट आप अपना मेथड्स भी कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं कि आपको भी वही आंसर मिल रहा है कि नहीं। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। यहां पे बच्चों 4 प्लस लिखने के बाद 0 0 कैंसिल होने की वजह से आपको यहां पे 1/3 मिलेगा। एंड जैसे ही कुछ ऐसा मिलता है, बहुत सारे बच्चे इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 4 3 आर 12, 12 प्लस 1 13, 13/3 कर सकते हैं। 13/3 करने के बाद आपको डेसिमल से आंसर निकालना पड़ेगा, जो कि राइट आंसर मिलेगा आपको। मैंने यहां पे ऐसा न करते हुए बच्चों 4 को वैसे ही रखा एंड मैंने डायरेक्टली पहला 1/3 को डिवाइड किया। क्या मैं गलत हूं? बिल्कुल नहीं। क्या आप गलत हो? बिल्कुल नहीं। दोनों भी राइट है, दोनों से आंसर सेम ही मिलता है। 1/3 को जब मैंने डिवाइड किया ना, तो मुझे आंसर एक थोड़ा अजीब मिला, रेकरिंग वाला 0.333333। सबको पता है हम इतना बड़ा नंबर नहीं लिख सकते, तो हम यहां पे डेसिमल के बाद में सिर्फ 2 प्लेसेस तक रखेंगे, दैट इज 0.33 बस। 0.33 एंड 4 प्लस 0.33 होता है 4.33। आपको यहां पे फाइनल आंसर मिल चुका है। एंड यहां पे परसेंटेज ऑफ फैट कंटेंट बोला था, तो परसेंटेज डेसिमल में चलता है। मैं यहां पे फाइनली आंसर लिख सकता हूं, द मोड ऑफ फैट कंटेंट इज 4.33% एंड दिस इज हाउ आई कंप्लीट दिस 3 मार्क क्वेश्चन एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाने की वजह से बच्चों को लगता है कि ये 3 मार्क के लिए क्यों, थोड़ा ज्यादा मार्क के लिए आना चाहिए था, बट ये लेंथी नहीं है बच्चों। इवेंचुअली सब कुछ फटाफट से हो जाता है अगर आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से करते हैं तो। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन बचा, ताकि आप लोग को थोड़ा और फ्लो मिल सके यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय सम फैमिलीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। तो कितने नंबर ऑफ फैमिलीज कितना यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स में, ये देखे रखा है। एंड आपको निकालने बोला है बच्चा मोड फॉर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का मोड बोला है। अब यहां पे फिर से हम लोग देखेंगे 0 to 20, 20 to 40, क्लास कंटिन्यूअस है। अगर क्लास कंटिन्यूअस है तो आपको सेम टू सेम चीजों को फिर से कॉपी करना है। तो यहां पे यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स मैंने वैसे ही लिखा, सेम टू सेम। नंबर ऑफ फैमिलीज भी वैसे ही रखा। ऑल द थिंग्स जैसे जैसे दिया था वैसे कंप्लीटली कॉपी करके आया बच्चों, बिकॉज कॉपी करने के भी अगर मार्क्स मिलते हैं तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा। यहां पे बच्चों स्टेप नंबर 1 यह है कि बच्चों मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढना है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन है बच्चा? 100 है। यहां पे द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 100, so the class corresponding to 100 will be called as the model class। एंड यहां पे करेस्पॉन्ड कर रहा है 100 से कौन सा क्लास बच्चा? 60 to 80। तो मॉडल क्लास यहां पे बन जाएगा बच्चों 60 to 80, एज सिंपल एज दैट। 60 to 80 मिलने के बाद पैरामीटर्स निकालना भूलना मत। यहां पे बच्चा सबसे पहला F1 कितना हो जाएगा बच्चा? मेरा F1 यहां पे हो जाएगा बच्चों 100, जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। उससे पहले वाले को हम F0 बोलते हैं बच्चों, उसके नीचे वाले को हम F2 बोलते हैं। तो मुझे यहां पे F1, F0 और F2 रेस्पेक्टिव वैल्यूज मिल चुके हैं। इसके बाद में बच्चों बचता है L और H का वैल्यू। L मतलब लोअर लिमिट होता है मॉडल क्लास का। आपका मॉडल क्लास 60 to 80 है, तो लोअर लिमिट हो जाएगा 60। एंड इसके साथ आपका H का वैल्यू बच्चों यहां पे अगर आप देखोगे पिछले क्वेश्चन जैसा 1 नहीं है, यहां पे बच्चों 60 - 40 या 40 - 20 जो भी करना है करो, आपको 20 करके मिलेगा, तो आपका यहां पे H 20 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद सारे वैल्यूज तो आपको मिल चुके हैं। आपको मोड का फॉर्मूला यूज करना है, मोड इज इक्वल टू L प्लस होल ब्रैकेट F1 माइनस F0। इसमें गड़बड़ी मत करना, ओके। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पहले आना ही चाहिए। F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस यहां पे हो जाएगा F2। वेरी सिंपल, मल्टीप्लाइड बाय H बन जाएगा। अब सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना, ध्यान से करना, यही एक पार्ट होता है जहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहां पे L का वैल्यू कितना है बच्चों? 60 है, प्लस F1 माइनस F0 मतलब 100 माइनस 70 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 मतलब 2 टाइम्स 100 हो जाएगा, माइनस F0 मतलब 70 है और माइनस F2 मतलब माइनस 80 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 20। ओके, बॉडमास के हिसाब से पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 60 प्लस 100 माइनस 70 बिकम्स 30 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 100 होता है 200 बच्चों। यहां पे फिर से गलती ना करें, 70 माइनस 80 नहीं है बच्चों, वो माइनस 70 माइनस 80 है। माइनस 70 माइनस 80 बिकम्स नेगेटिव 150, तो यहां पे माइनस 150 मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 20, एज सिंपल एज दैट। यहां पे बच्चों 60 प्लस 30 को वैसे ही रखो,
200 माइनस 150 सबको पता है बच्चों 50 मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय 20। अब ये कहानी में बहुत ट्विस्ट है बच्चों, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। यहां पे आप क्या कर सकते हैं, वो 0 0 30 और 50 का कैंसिल कर सकते हैं। फिर 5 के टेबल में 20 आता है, 5 4s आर एंड 4 3s आर करो, आंसर 12 मिलेगा। डेसिमल में भी आंसर नहीं है इसका आंसर बच्चा मिलता है 60 प्लस 12। ट्राई करके देखो यार, मिलेगा, गारंटी मिलेगा। ओके, यहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं करते, वो 30 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 कैंसिल करने के बाद 60 मिलता है एंड 60 अपॉन 5 करते तो भी 12 ही मिलेगा। तो कुछ भी करो बच्चों 12 ही मिलना है। तो 60 प्लस 12 करो बच्चों, यहां पे 72 करके मिलेगा। एक बहुत ही अच्छा खासा आंसर मिला यहां पे विदाउट डेसिमल, मजा आ गया। तो यहां पे फाइनली बच्चों लिख लेना, ये मोड जो पूछा था बच्चा वो इलेक्ट्रिसिटी का पूछा था एंड इलेक्ट्रिसिटी वहां पे यूनिट्स करके लिखा था। तो आप लोग को यहां पे लिखना पड़ेगा the mode for the use of electricity by the families is 72 units and this is how यहां पे डिसिप्लिन के साथ मैंने क्वेश्चन को खत्म किया। आपने देखा बच्चा कंपैरेटिवली पिछले क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन कितनी जल्दी हो गया, बिकॉज नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट मोड बिकम्स सो इजी, कैलकुलेशन भी बहुत इजी है। चलो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, बिकॉज मोड पे मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए। एज यूजुअल सारे क्वेश्चन लेने पर बोर लगता है बच्चों, बोरिंग लगता है। अब बाकी के दो क्वेश्चन शायद से और है, आप वो ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे प्रैक्टिस सेट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने नहीं लिया, बिकॉज मुझे लगता है वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल एंड मैनेजेबल है। एंड एक प्रॉब्लम सेट में भी एक क्वेश्चन है जो भी बहुत सिंपल है। मैंने ये जो क्वेश्चन अभी लिया है बच्चा वो काफी इंपॉर्टेंट था आप सभी लोगों को समझने के लिए, इसलिए जानबूझकर लिया है ये क्वेश्चन। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द एजेस ऑफ 200 पेशेंट्स ट्रीटेड इन अ हॉस्पिटल इन अ वीक, फाइंड द मोड ऑफ एजेस ऑफ द पेशेंट्स। एंड क्वेश्चन है बच्चा एज इन ईयर्स देकर रखा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स देकर रखा है। सबसे पहला आपका दिमाग खराब तभी होगा जब वहां पे लेस देन 5 देखोगे तो, बट बहुत सारे बच्चे वो भी मैनेज कर लेते हैं, उसका टेंशन नहीं है। लेस देन 5 का मतलब छोड़ो बाद में, सबसे पहले ये देखो कि बच्चों क्लास कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। 5 to 9 के बाद में 9 से शुरुआत नहीं हुआ तो 10 से शुरुआत हुआ, मतलब क्लास में डिसकंटिन्यूटी दिख रही है। 9 के बाद में डायरेक्ट 10 आना मतलब कुछ ना कुछ तो डिसकंटिन्यूटी हो रही है। हम लोग ने मीडियन में बच्चों क्लास को डिसकंटिन्यूस से कंटिन्यूस कैसे कन्वर्ट करना है ये सीखा है। आप चाहो तो वीडियो फिर से देख सकते हैं बच्चों, वहां पे है। यहां पे भी मैं आप लोग को सिखाऊंगा बच्चों हाउ टू, फिर से एक बार बता दूंगा हाउ टू कन्वर्ट अ डिसकंटिन्यूअस क्लास टू अ कंटिन्यूअस वन। बहुत इजी होता है बच्चों, बट इतना गारंटी तो पता चल चुका है बच्चों कि मुझे यहां पे 2 कॉलम का टेबल नहीं तो मुझे यहां पे 3 कॉलम का टेबल बनाना पड़ेगा। ये 3 कॉलम का टेबल क्यों बनाना पड़ेगा सभी लोगों को पता है बच्चों, क्योंकि जब भी मेरा क्लास डिसकंटिन्यूअस रहेगा मेरा सबसे पहला काम होगा उस पर्टिकुलर क्लास को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करे। ये चीज भूलना मत बच्चा, ये मीडियन में भी होगा और ये मोड में भी होगा। इज दैट क्लियर? मीन में नहीं, जरूरत नहीं पड़ती, बट मीडियन एंड मोड में डेफिनेटली जरूरत पड़ती है, बिकॉज मीन एंड मीडियन एंड मोड में आई एम सॉरी वहां पे एल का वैल्यू की जरूरत पड़ती है बच्चों। एंड एल का वैल्यू के लिए आपका लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास सही से चुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? अब बच्चों यहां पे मैंने एज लिखा, उसके बाद में नंबर ऑफ पेशेंट्स के पहले कंटीन्यूअस क्लासेस लिखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर नंबर ऑफ पेशेंट्स लिखा। अब बच्चों यहां पे जो चीजें लिखा था मैंने उसको वैसे ही लिखा, लेस देन 5, 5 to 9 एंड ऑल दिस थिंग्स। बहुत सारे बच्चे यहां पे हम लोग को बोलते हैं सर लेस देन 5 क्यों लिखा, उधर भी तो हम लिख सकते हैं ना उसको। डेफिनेटली लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा। अगर आपको लिखना है तो आप इसे लिख सकते हैं, बट दिमाग लगाना बच्चा क्या लिखना है। अगर वहां पे बच्चा 5 to 9 है तो उसके पहले क्या आएगा बच्चों, जरा सोचो, जरा फ्लो में जाओ। 20 to 24 दिख रहा है, 10 to 14 दिख रहा है, तो इधर क्या होगा बच्चा, 0 to 5 नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। 1 to 5 भी नहीं होगा, 1 to 4 भी नहीं होगा, इट विल बिकम 0 to 4। समझ में आ गया? तो 0 to 4 लिखना चाहते थे, लिख सकते थे बच्चों, वहां पे मैंने नहीं लिखा है, बट कंटिन्यूअस करते वक्त तो लिखना ही पड़ेगा। अब ना बच्चा यहां पे थोड़ी सी बातें है ना अजीब लगती है, बट हमें कंसिडरेशन में लेना है तो वो अजीब चलता है, उतना इंपॉर्टेंस नहीं है तो वो चल जाता है। वो क्या है मैं आपको बोलता हूं। सबसे पहला रो जो देखा आपने ने, उसमें आपने खुद ही बोला उसमें 0 to 4 आने वाला है। अब उस पर्टिकुलर चीज को मैं कंटिन्यूअस कैसे करूं, याद है बच्चा हम लोग ने क्या सीखा था, जब भी आपका क्लास को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, तो आप 0.5 माइनस करोगे लोअर लिमिट से एंड आप 0.5 प्लस करोगे अपर लिमिट में। मतलब 0 to 4 जो आपका सबसे पहला रो है, तो 0 to 4 में 0.5 से माइनस करोगे तो वो माइनस 0.5 बनेगा। एंड जो 4 है आपका उससे 0.5 प्लस करोगे तो वो 4.5 बनेगा। तो सबसे पहला जो आपको मिलेगा वो माइनस 0.5 to 4.5 है।
हाँ, एक्चुअली ये सच है। -0.5 मिला है बच्चों। आप लोग ने इसके पहले कभी नेगेटिव वाला क्लास इंटरवल नहीं देखा था, बट आज देखोगे। -0.5 to 4.5 होगा, बिकॉज 0 से भी आप पीछे गए हो एंड 4 से आप आगे गए हो। सिमिलरली बच्चा नेक्स्ट वाला नीचे वाला देखना 5 to 9 में, तो 5 से आप 0.5 माइनस करोगे तो 4.5 बनेगा, एंड 9 से आप 0.5 प्लस करोगे। लोअर लिमिट से माइनस करने का, अपर लिमिट से प्लस करने का, तो कितना मिलेगा? 4.5 to 9.5 मिलेगा। एंड फिर ऐसे ही करते हो गए बच्चा, 10 का हो जाएगा 9.5 और इधर हो जाएगा 14.5। आप देख सकते हैं बच्चा आपका क्लास कैसे कंटिन्यूअस बन गया। एक डिसकंटिन्यूअस क्लास कंटिन्यूअस में बदल गया बच्चा। देखो 4.5 से खत्म होते ही 4.5 स्टार्ट, 9.5 खत्म होते ही 9.5 से स्टार्ट। ऐसे ही बच्चा 14.5 to 19.5 मिलेगा, सेम टू सेम प्रोसीजर से। 19.5 to 24.5 एंड 24.5 to 29.5। इस हिसाब से बच्चों आपको सारे क्लासेस कंटिन्यूअस मिले। ज्यादातर टाइम इसी चीज में लगाना बच्चों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसमें ज्यादा प्रैक्टिस करना। बाद में बच्चों नंबर ऑफ पेशेंट्स तो सेम रहेंगे बच्चों, बिकॉज दोस्त चीज आर ऑलरेडी गिवन टू अस, उसको सेम टू सेम कॉपी करना है। स्टेप नंबर 1 बच्चों क्या? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढो। यहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा दिख रहा है? 50 दिख रहा है। तो यहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 है। द क्लास करेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो कि 50 है, उसको हम मॉडल क्लास बोलते हैं। फिर से बच्चों गलती नंबर 2, आप लोग यहाँ पे इतने इमोशनल हो जाते हो, इतना फास्ट कुछ करना चाहते हैं कि आपको लगता है कि सारे चीजें आप लोग को जल्दी मिल जाएंगे। गलत। यहां पे बच्चा क्लास करेस्पॉन्डिंग टू 50 से करेस्पॉन्ड करने वाला क्लास गलती से हम 10 to 14 लिखते हैं। 10 to 14 राइट है क्या? बिल्कुल नहीं। 10 to 14 एक टाइम पे हमारा डिसकंटिन्यूअस क्लास हुआ करता था, अब वो खत्म गया। अगर मुझे 10 to 14 ही लेना होता तो मैंने क्लास को कंटिन्यूअस बनाया ही क्यों? उसका मीनिंग सिंपल था बच्चा कि मुझे 50 के बाजू में 10 to 14 नहीं लेना है, तो 9.5 to 14.5 लेना है, इसलिए तो क्लास कंटिन्यूअस बनाया गया। तो बच्चा 9.5 to 14.5 होगा, वो 10 to 14 खत्म हो गया। अब बच्चा यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स मिलेंगे। सबसे पहला मिलेगा F1 का वैल्यू जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, उसके ऊपर मिलेगा F0 का वैल्यू, नीचे मिलेगा F2 का वैल्यू। तो F1 का वैल्यू यहाँ पे 50 है, F0 का वैल्यू 32 है एंड F2 का वैल्यू 36 है। एंड फिर यहां पे L का वैल्यू मिलेगा लोअर लिमिट, एंड लोअर लिमिट 10 नहीं है, लोअर लिमिट 9.5 है। अब समझा बच्चा? देखो कितना बड़ा गलती होता। तो L का वैल्यू 9.5 मिला, H का वैल्यू क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, बिकॉज आप क्लास विड्थ निकालो बच्चों, कैसे भी निकाल सकते हो। 15 - 10 करोगे तो भी चलेगा, 14.5 - 9.5 कुछ भी करोगे तो भी 5 ही मिलेगा। क्लियर है? यहां पे H का वैल्यू आपको 5 मिला, एंड H का वैल्यू 5 मिलने के बाद बच्चों यहां पे हम लोग मोड निकाल सकते हैं। मोड का फॉर्मूला इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा F1 - F0 होल डिवाइडेड बाय 2F1 - F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। मल्टीप्लाइड बाय H बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, आई रिपीट दैट पार्ट अगेन। यहां पे बच्चों L प्लस में 9.5 प्लस आ जाएगा, F1 - F0 मतलब 50 - 32 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 मतलब 2 टाइम्स 50 माइनस F0 इज 32 माइनस 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय H का वैल्यू है 5। यहां पे बच्चों 9.5 को फिलहाल वैसे ही रहने दो, वो अपना कुछ यहां पे हार्म नहीं कर रहा है, वो जैसा है वैसा ही है। 50 - 32 करो, 18 मिलेगा बच्चों। यहां पे बच्चों 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 है तो 100 हो जाएगा, माइनस 32 माइनस 36। बच्चों 32 माइनस 36 नहीं है, ये माइनस 32 माइनस 36 है। माइनस 32 माइनस 36 होता है माइनस 68, तो यहां पे माइनस 68 मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय 5। अब बच्चों यहां पे 9.5 प्लस 18 को वैसे ही रखो बच्चों, 100 माइनस 68 होता है 32, मल्टीप्लाइड बाय 5 करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 18 और 5 को पहला मल्टीप्लाई करके आते हैं जो कि मिलेगा आपको 90, और फिर 90 और 32 को डिवाइड करते आते हैं, जो कि राइट आंसर है। आप कर सकते हैं, मैं भी सजेस्ट करूंगा ऐसा करो, नहीं तो आप 18 और 32 को पहला 2 के टेबल से निकालो, जो कि 2 9s और 2 16 हो जाएगा, एंड 9 5s करो तो आपको 45 डिवाइडेड बाय 16 करना पड़ेगा। कुछ भी करोगे तो भी आंसर डेसिमल में ही मिलना है आपको। यहां पे डेसिमल में मिलेगा 9.5 प्लस 2.81। अब सच बताओ तो आंसर 2.81 नहीं मिलता है। 2.81 के बाद में और 2 डेसिमल प्लेसेस भी मिलते हैं, बट हमने जैसा बोला था बच्चा कि उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैंने उसको नहीं लिया। एक्चुअली मुझे लगता है 2.8125 जैसा कुछ तो मिलता है, एंड 8125 होने की वजह से मैं 81 ही लूंगा तो चलेगा। 9.5 को 2.81 के साथ ऐड करो बच्चों, आपको यहां पे आंसर मिलेगा 12.31।
एंड 12.31 इज द फाइनल आंसर ओवर हियर। बट क्वेश्चन क्या पूछा था बच्चों, क्वेश्चन में यहां पे बोला गया था बच्चा ये 12.31 एक्चुअल में क्या था, ये एज था आई गेस, सो राइट। सो द मोड ऑफ द एजेस ऑफ द पेशेंट्स पूछा गया था, तो जाहिर सी बात है मुझे यहां पे यूनिट लिखना पड़ेगा ईयर्स करके, 12.31 ईयर्स लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है बच्चों क्योंकि ईयर्स 12.31 कौन बोलता है, अप्रोक्सीमेट किया जाता है ना, बट चलो इसमें अंडरस्टैंडेबल है, टेक्स्ट बुक के पीछे भी 12.31 लिखा है, आप इसको 12.31 लिख सकते हैं। एंड दिस इज हाउ बच्चों आप लोग को मोड यहां पे मिल गया 12.31 करके, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गया बच्चों। एक और चीज है जो मैंने आप लोग को मीडियन के टाइम बताया था, वो भी मोड में भी अप्लाई होता है, वो है कि बच्चों आपका आंसर जो भी मिलेगा वो हमेशा मीडियन के टाइम में मीडियन क्लास के अंदर ही लाई करना चाहिए, वैसे मोड के टाइम में मॉडल क्लास के अंदर ही लाई करना चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट्स बच्चों, सबको समझ में आ गया। तो अगर आपका मॉडल क्लास 9.5 to 14.5 था तो आपका आंसर 9.5 और 14.5 के ही कहीं ना कहीं तो बीच में होना चाहिए। मेरा यहां पे आंसर 12.31 मिला है, मतलब मेरा आंसर राइट है। आप क्रॉस चेक करने के लिए ये यूज कर सकते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आई होप बच्चों, होपफुली आप सभी लोगों को मोड का फॉर्मूला, मोड का कॉन्सेप्ट, मोड के टर्मिनोलॉजीज, पैरामीटर्स एंड इसका पूरा का पूरा प्रॉब्लम पूरी तरह से समझ में आ चुका है। और 2 क्वेश्चन है, ट्राई करके देखना बच्चा, उसका सॉल्यूशन टेक्स्ट बुक के पीछे है ही, आंसर्स है ही, आप लोग चेक कर सकते हैं। एंड डू बच्चों यहाँ पे ये वाला पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ाई करना, बिकॉज एग्जाम में ये चीजें बहुत बार आती है। आई होप बच्चों आज का सेशन आपको समझ में आ गया है। जेन्युइनली अगर पसंद आया रहेगा तो बच्चों 3 चीजें जरूर करना, लाइक करें इस वीडियो को इफ यू रियली लाइक इट, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड वन मोर थिंग बच्चा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी मिला है, जहां पे ये सारे चैप्टर्स होने के बाद में उसका नोट्स प्रोवाइड करता हूं आप सभी लोगों को, वहां पे जुड़ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम लिंक एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद एन अनदर टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।